बात करते हैं अब शाहजहांपुर के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त पहुंच चुके हैं और बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे और वहीं शाहजहांपुर में पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो इस वक्त शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके लिए रवाना हो गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अब से कुछ ही देर में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा सकता है दोनों ही नेताओं की तरफ से। दोनों दलों के जिलाध्यक्ष, गठबंधन प्रत्याशी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। सपा और आरएलडी गठबंधन वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी ये गठबंधन साबित हो सकता है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ आने का जो ऑफर था वो भी ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया था जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। आपको बता दें कि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को गठबंधन में 40 सीटें दी हैं। और अब से कुछ ही देर में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आखिरकार मुजफ्फरनगर में ही क्यों अखिलेश और जयंत ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कि इसके पीछे वजह क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी को आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल पश्चिम का पॉलिटिकल सेंटर बन चुका है मुजफ्फरनगर और किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत का घर भी यहीं पर है। जाटों का गढ़ भी मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी होगी ऐसे में सपा और आरएलडी के गठबंधन को। मुजफ्फरनगर से पूरे पश्चिम के जाटों को सीधे तौर पर संदेश इस गठबंधन के द्वारा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जब अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी, जाटों को सीधा संदेश देने की कोशिश होगी। तो जाटलैंड में अखिलेश और जयंत की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में हमें सुनने को मिलेगी। अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अब मुजफ्फरनगर में ही क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसके फैक्ट्स क्या है, वो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर को जाटों का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में यहां पर आसानी होगी क्योंकि किसान आंदोलन का असर भी हमें मुजफ्फरनगर में देखने को मिला था। मुजफ्फरनगर से पूरे पश्चिम के जाटों को ही सीधे तौर पर संदेश सपा और आरएलडी की तरफ से दिया जाएगा। तो अखिलेश और जयंत की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। मुजफ्फरनगर में दोपहर करीब 1 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। हालांकि अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचते ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इसके अलावा मेरठ में भी दोपहर 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यानी कि मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ पहुंचेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा आरएलडी की तरफ से मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। सपा आरएलडी गठबंधन बीजेपी की राह पर चल रहा है अगर देखा जाए। वहीं इसी पर चलकर बीजेपी ने 2017 में सभी 6 सीटों पर कमल खिलाया था और अब वही रास्ता चुना है इस गठबंधन ने भी। 25 लाख की आबादी वाले मुजफ्फरनगर में 42% मुस्लिम है। कांग्रेस बसपा ने कई सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन सपा आरएलडी के गठबंधन ने इस पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार यहां से नहीं है। तो सपा आरएलडी गठबंधन बीजेपी की राह पर कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो रणनीति 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, अब वही रणनीति सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो अपनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहले मुजफ्फरनगर में ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद में मेरठ में करीब 3:15 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मेरठ में भी अखिलेश और जयंत नजर आएंगे। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है, उसके लिए भी आपको लगातार फैक्ट्स हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुना गया।
और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सचिन जौहरी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, 1 बजे का समय रखा गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आखिर कितनी देर में ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? देखिए, 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था, लेकिन अभी तक भी जो अखिलेश यादव है उनका हेलीकॉप्टर नहीं आया है मुजफ्फरनगर में। हेलीपैड पे ही हम इस समय खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पीछे उनका जो रथ है वो आ चुका है। नेतागण उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर वहां पर चर्चा क्या चल रही है? कितनी देर में अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे? देखिए, कुछ ही मिनटों में जो है अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग दूर जो होटल है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपनी संयुक्त बात कहेंगे। और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं? जानकारी मिली थी कि जयंत चौधरी पहले से ही वहां पर मौजूद है और जो उम्मीदवार है वो भी वहां पर मौजूद है। जयंत चौधरी कल मुजफ्फरनगर पहुंच चुके थे। कई जगह उन्होंने सभाएं भी की थी और तब रात से ही मुजफ्फरनगर में स्टे किया हुआ है। और अब जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। कुछ जो प्रत्याशी हैं वो भी साथ में रहेंगे और जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए सचिन। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है और जाट वोटर को लेकर के बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में जंग लगातार जारी है। जयंत चौधरी डेरा जमाए हुए हैं तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सपा पर हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जाट वोटर बीजेपी की ओर जाएगा और एक बार फिर से सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट बांट रही है, भय फैलाने वालों को टिकट बांटे जा रहे हैं, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का। और सीधे तौर पर सपा और आरएलडी गठबंधन पर उन्होंने तंज भी कसा और निशाना साधते हुए नजर आए गौरव भाटिया। बीजेपी ने फिर से सपा पर ये करारा हमला बोला है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ से ही उन्होंने सीधे तौर पर सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है उस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है और कहा कि जाटों का जो वोट है वो बीजेपी के पास ही जाएगा और साथ ही सपा पर तंज कसते हुए भी नजर आए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए आज से छूट हो सकती है। दरअसल आज से नेताओं को चुनाव प्रचार करने की छूट दी जा सकती है। जनसभा में 500 लोग हो सकेंगे शामिल और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को 1 फरवरी से यह छूट मिलेगी। 31 जनवरी को चुनाव आयोग ये नई गाइडलाइन जारी करने वाला है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और उसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो 31 तारीख को नई गाइडलाइन जारी करेगा। दूसरे चरण के प्रत्याशियों को 1 फरवरी से छूट मिल सकती है, यानी कि छोटी सभाएं, जनसभाएं जो है वो कर सकते हैं। लगभग 500 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो प्रत्याशियों को 1 फरवरी से छूट मिलेगी जो दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं। और पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए आज से ही ये छूट है कि एक छोटी जनसभा वो कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से जनसभाओं पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो है वो लगातार कम अब होते हुए नजर आ रहे हैं, पहले चरण के प्रचार के लिए आज से ये छूट है, यानी कि आज से छोटी जनसभाएं की जा सकती हैं। रोड शो, रैलियों पर अभी भी प्रतिबंध है। इसके अलावा खुले मैदान में 500 लोगों की जनसभा हो सकती है। ये छूट दी गई है पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए। इंडोर 300 लोग या फिर 50% सिटिंग वाली क्षमता की ही अनुमति दी गई है। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 10 लोग ही शामिल होंगे। तो चुनाव प्रचार में क्या कुछ छूट दी गई है वो आपको बता रहे हैं। भीड़ ज्यादा दिखने पर एफआईआर भी दर्ज होगी।
और वहीं इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर बसपा ने 53 प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिसलपुर से अनीस खान को बसपा की तरफ से टिकट दिया गया है। पलिया सीट से जाकिर हुसैन को बसपा ने टिकट दिया है। निघासन सीट से मनमोहन मौर्य को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। गोला गोकर्ण नाथ से शिखा वर्मा को टिकट दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर सीट से मीरा बानो को बसपा ने टिकट दिया। धौरहरा सीट से आनंद मोहन त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया। लखीमपुर से मोहन वाजपेयी को टिकट दिया। कस्ता सीट से सरिता वर्मा को टिकट, वहीं मोहम्मदी से शकील अहमद सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। मोहाली सीट से राजेंद्र प्रसाद वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सीतापुर सीट से खुर्शीद अंसारी को टिकट दिया। हरगांव सीट से रानू चौधरी को टिकट दिया गया। लहरपुर से मोहम्मद जुनैद अंसारी को बसपा ने टिकट दिया है। बिस्वा से हाशिम अली को बसपा ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर 53 प्रत्याशियों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें कि हरगांव सीट से रानू चौधरी को बसपा ने टिकट दिया है और लहरपुर से मोहम्मद जुनैद अंसारी को बसपा ने टिकट दिया है। कुल 53 लोगों के नामों का ऐलान इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, चुनावों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर सरधना के छुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ियों पर पथराव के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता स्लोगन वॉर पर उतर आए हैं। गांव में जगह जगह बीजेपी के विरोध में स्लोगन लिख दिए गए हैं। बुधवार रात में किसी भी समय काली स्याही से ये स्लोगन लिखे गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी स्लोगन बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता ब्रजवीर उर्फ बिरजू के हवाले से लिखे गए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि स्लोगन में लिखा हुआ है, मुझे माफ करें आरएलडी बिरजू। नीचे लिखा है कि बीजेपी वालों का आना मना है। एक दूसरे स्लोगन को देखिए, उसमें भी लिखा है कि बीजेपी समर्थकों का आना मना है, आरएलडी वाला बिरजू। और हद तो तब हो गई जब शरारती तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ता ब्रजवीर के घर तक को नहीं छोड़ा और उनके घर के बाहर भी कई जगह पर आरएलडी लिख दिया। जब इस बारे में खुद ब्रजवीर उर्फ बिरजू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह हरकत उन्हें बेवजह परेशान करने के लिए की गई है। तो स्लोगन वॉर टाइम से जो है बीजेपी के हैं और उस कारण जो है ये लिखा गया, हम जो है किसी भी पार्टी के भी नहीं है द्वेषी, कोई आवे स्वागत करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, बहुत लंबे टाइम तक देते आ रहे हैं। तो ये लिखने के पीछे मंशा क्या रही है, किसने वो लिखा हुआ है? बस कुछ आदमी है जैसे नासमंजस काम को करके, सूचना जारी, पुलिस ऑफिस की जांच कर रही, जैसे भी वो जांच आओगी उसके वे होंगे। हम बहुत लंबे। वहीं हापुड़ की धौलाना विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी बासिद अली के लिए उस समय मुश्किल खड़ी होगी जब उन्हें गुस्साए ग्रामीणों ने गांव में घुसने भी नहीं दिया। बीएसपी प्रत्याशी के विरोध का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बुजुर्गों ने पैसे देकर चुनाव लड़ने और जमीन पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में बिना परमिशन और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं बीएसपी प्रत्याशी बासिद अली। धौलाना विधानसभा का ये वायरल वीडियो इस वक्त बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और वायरल वीडियो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और धौलाना के बाद अब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर बदमाशों के हौसले इस वक्त लगातार बुलंद है। गाजियाबाद में एक तरफ एसएसपी पवन कुमार क्राइम मीटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ थाना विजयनगर क्षेत्र में मनी ट्रांसफर एजेंट से दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। दुकान में घुसकर बदमाशों ने तमंचे के दम पर 50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया और लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है। दरअसल बदमाश इस दुकान पर पहुंचे और तमंचे के बल पर 50,000 रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। तो
बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एसएसपी क्राइम की मीटिंग ले रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इस क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था।